हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खनक फैमिली ब्लॉग में। और आज आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ और आज मुझे करना है क्लीनिंग। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि क्लीनिंग ब्लॉग है, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज जा रही थी किचन में झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने सुबह तो झाड़ू लगा ली थी लेकिन ये टाइम ज़्यादा हो गया था और आज इन्हें सुबह 9 बजे जल्दी जाना था, तो इनका चाय नाश्ता मैं करा दी थी। उसके बाद मैं स्टार्ट हुई थी अपने काम में। तो सुबह एक बार झाड़ू लगा ली थी, लेकिन मुझे यहाँ करना था, पोछा लगाना था। तो पोछा लगाने के पहले मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे आपको सजेस्ट किया करिए कि अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी होती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी होती है, या कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। तो और ना एक चीज़ है, यहाँ मैं वीडियो खुद से शूट करी थी, तो ये लगभग 30 मिनट का वीडियो हो गया था। तो इसे मैंने काट पीट के 10 मिनट 11 मिनट का बनाई हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो मैं यहाँ गई थी बेडरूम में और मुझे पोछा लगाना है, तो मैं यहाँ बेड के नीचे के भी सारे बैग्स निकाल लूँगी। और मेरे पास यहाँ अलमारी ही नहीं है, तो सारे कपड़े बैग में रहते हैं और बैग रहते हैं पलंग के नीचे। तो बस जब मैं जिस दिन यानी पूरा अच्छे से पोछा लगाना रहता है, हफ्ते में 1-2 बार मैं नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा कर पोछा लगाती हूँ। डेली तो मैं सामने सामने से लगा लेती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार मैं अच्छे से लगाती हूँ। इसलिए मुझे देखिए, मैं पलंग के नीचे से पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है, तो डस्ट बैठ जाती है आके। तो यहाँ पे ये कुछ कार्टन रखे हुए थे जिसमें खनक के खिलौने रखे हुए हैं, तो यहाँ से भी मैं अच्छे से निकाल के और आज पूरा क्लीन कर रही थी। तो पहले झाड़ू से पूरा डस्ट निकल जाता है तो पोछा लगाने में अच्छा होता है फिर। तो इसलिए मैं यहाँ पूरे बेडरूम में लगा ली थी झाड़ू और किचन में भी लगा ली थी मैं झाड़ू। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे झाड़ू अच्छे से लगा ली हूँ और इधर मैंने पानी ले ली हूँ गर्म वाला, और साथ में पोछा भी ले लूँगी। और इस साइड भी देख लीजिए, इधर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ और मैंने नीचे से सारा सामान निकाल ली हूँ, ये ऊपर रखा हुआ है, उस साइड का भी पूरा सामान निकाल ली हूँ। तो सारे में अच्छे से पोछा लगाना है मुझे। तो चलिए लगा लेते हैं पोछा। मैं पोछा लगा आंटी के साथ रहूँगी। अरे आप जाओ, नहीं कुछ नहीं जाती। अरे तो आप जाओ, पढ़ाई करो ना अपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं लगा रही थी किचन में पोछा, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं खनक के, आगे इतना पूछती है। तो वही पूछ रही थी, मम्मी आज आप नहीं जाओगी जॉब में? तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगी, और इस समय ये स्कूल नहीं जा रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल नहीं जाती है, सुबह से उठती तो बस रोने बैठ जाती है। तो बस वही पूछ रही थी ये कि आप जाओगी? तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी, तो खुश होकर चली गई है। और यहाँ पे ये ऊपर में थोड़ी सी टाइल्स लगी है, तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो इन टाइल्स को भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ ऊपर से भी। और नीचे साइड तो हम लगाते ही हैं पोछा, लेकिन मैं जब भी पोछा लगाती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर भी हाथ लगा देती हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाती है टाइल्स। और नीली नीली है, कुछ वाइट है, तो वहाँ पे गंदगी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ मैं किचन में लगा लूँ पोछा। और किचन मेरा ना छोटा होने की वजह से कैमरा कहाँ सेट करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मैंने ये बेडरूम में रखी थी, तो उतने अच्छे से मुझे लग नहीं रहा है कि सेट हुआ है। पर जैसा भी है मैनेज करिएगा, और मैं खुद से ही ये करती हूँ। इस समय ट्राईपोड भी थोड़ा सा मेरा ना ढीला टूट सा गया है, तो मैं जल्दी ही नया लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई थी क्लीन और मैं आ गई थी बेडरूम में। तो बेडरूम में भी फटाफट लगा लूँगी पोछा। और यहाँ पे भी ये फिर आ गई है, और ये सारा टाइम मेरे से बात करते रहती हैं। अभी एक हमारे पड़ोस में आंटी आई हैं, तो उनके साथ में थोड़ा सा घुल मिल गई है, तो थोड़ा सा उनके साथ रहती तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। नहीं तो पूरे टाइम मुझे परेशान करके रखती है, खेलने के लिए, बातों के लिए, हर चीज़ के लिए। क्योंकि मेरे यहाँ पे बच्चे नहीं हैं ज़्यादा, तो वैसे ये जाती नहीं हैं, तो अकेली अकेली रहती है, तो बस वही मम्मी मम्मी दिखती है हर टाइम पे से। तो यहाँ हो रही थी मेरी डीप क्लीनिंग। तो देख सकते हैं आप, 2 ही रूम है, लेकिन इस समय मेरा थोड़ा हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो मैं बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाती हूँ थोड़ा सा काम की, और थक जाती हूँ, पता नहीं क्या है। तो
तो उसी वजह से मैं अभी किचन वैसे करना था, लेकिन किचन नहीं की हूँ मैंने। अच्छे से ऊपर से डिब्बे विब्बे सब साफ़ करना था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं यहाँ वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी हूँ। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से क्या कट करें क्या करें, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, काटना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोचा चलो स्पीड बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं बड़े इजीली पलंग के नीचे चली जाती हूँ और वहाँ से पोछा लगा के भी निकल आती हूँ। वैसे मेरी आदत बन चुकी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरा पलंग के नीचे भी हो गया था और इस साइड से मैं लगा लूँगी पोछा अब। वैसे ये इस समय मैं काफ़ी दिन बाद लगा रही हूँ पलंग के नीचे से, क्योंकि बस हेल्थ इशू चल रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी पोछा ज़्यादा। तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कॉटन भी रख दी हूँ पोंछ के। और मेरे पास तो रूम 2 ही हैं, पता नहीं ज़्यादा होते तो कैसे मैनेज करती। तो अभी 2 ही रूम है, किचन और बेडरूम बस। तो इन्हीं का पोछा लगाना है। और यहाँ मेरी बाल्टी में हो रहा था पानी गर्म नहाने के लिए, तो मैं सुबह नहा ली थी। खनक को नहलाना है, तो मेरा तो नहा धोकर हो गया था, क्योंकि सुबह इनको जाना था जल्दी, तो मैंने नहा ली थी। तो फ्रेंड्स मेरे झाड़ू पोछा हो गए हैं और अब आगे मैं किचन में। तो देख सकते हैं यहाँ पे खनक ने ब्रेड और दूध खाई थी, तो वो छोड़ दी है। यहाँ मेरा दूध गर्म हो गया था और मैंने ना कुछ रात में बर्तन साफ़ कर लिए थे पहले ही, यानी खाना खाने के पहले ही। और क्योंकि खाना हम लोग लेट खा रहे थे, तो फिर और बर्तन रह गए थे, तो अब ये वाले बर्तन साफ़ कर लूँगी। वैसे बहुत कम ही मेरे यहाँ नाइट में बर्तन रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं, तो इन्हें साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे खाना। तो यहाँ देख लीजिए, और किचन देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है ये। बेडरूम भी पूरा क्लीन हो गया है। सफाई करो उस दिन बहुत अच्छा लगता है ना। अभी मुझे क्या है, मेरे ना हेल्थ इशू कुछ चल रहा है अभी, तो मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यानी मैं ज़्यादा ऐसा डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। जैसे किचन देख सकते हो आप मेरा, कि ये डीप क्लीनिंग पे आ चुका है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इसे कुछ करूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। नहीं तो मैं महीने में 3-4 बार तो कर ही लेती हूँ, और इस बार एक भी बार नहीं हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो देखते हैं कब ठीक लगता है। तो चलिए इधर कर लेते हैं पहले काम। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई थी। बर्तन थोड़े से रात में मैंने पहले खाना खाने के पहले ही पूरे बर्तन साफ़ कर ली थी, फिर ये 2-3 बर्तन रह गए थे, तो ये हमने रात में खाना खाने के बाद के हैं। तो सुबह इनको चाय बना कर दी थी, वो भी बर्तन थे, और आधे बर्तन रात के थे, तो बस इन्हें साफ़ कर लूँगी। और इन्हें सुबह चाय नाश्ता देना था, इसलिए मैंने सुबह जल्दी से नहाना धोना कर लिए थी। नहीं तो आप लोग कहोगे कि नहाने धोने के बाद पोछा हो रहा है, तो क्योंकि पोछा में फिर बहुत टाइम लगता है, तो मैंने सोची पहले नहा लूँगी, उसके बाद फिर से एक बार नहा लेंगी, कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ इस व्लॉग का एंड करने के बाद दूसरा व्लॉग स्टार्ट की थी, क्योंकि ये सुबह क्लीनिंग व्लॉग बना ली थी। तो यहाँ मैं सारे बर्तन को साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा तो नहीं थे, 2-3 ही थे बर्तन, क्योंकि मैं वैसे ही रात में साफ़ कर लेती हूँ सारे बर्तन। ज़्यादा बर्तन मैं नहीं रखती, क्योंकि सुबह उठते से ही जल्दी जल्दी काम करना होता है और बर्तन में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैं रात के बर्तन रात में ही कर लेती हूँ। सुबह उठते से ही अपना झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और नहा धो के खाना बनाना होता है। तो ये बस कभी कभी रह जाते हैं, वैसे कभी रहते नहीं हैं मेरे बर्तन। तो यहाँ मेरे बर्तन हो चुके हैं। अब मुझे नहलाना है खनक को, उसके बाद उसे तैयार करना है। तो यहाँ मैं इसे नहला के ले आई थी, और ये यहाँ पे यही गाना गा रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, बस वही चल रहा था इसका। इसे लग रहा था कि नहला के लाई हैं, तैयार कर रही हैं, तो स्कूल भेजेंगी। तो पर मैंने इसे नहीं भेजी थी, क्योंकि इसके पापा सुबह ही चले गए थे। तो इसे लेकर कौन जाता, स्कूल काफ़ी दूर है और जाना आना पैदल नहीं हो पाता है डेली डेली। तो यहाँ मैं कर रही हूँ इसे तैयार जल्दी से, और फिर ये चली जाएगी पड़ोस में आंटी के यहाँ पे, और फिर मैं अपना काम करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी और न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी अब यहाँ पे। तो देखिए कितनी मस्ती करती है, डांस कर रही थी। और यहाँ सामने लगा हुआ है आईना, तो ये आईने में पूरा दिख रही थी, तो वहाँ पे देख देख कर ये कर रही थी डांस। और आज ये वाली ड्रेस पहन रही है, का ये छोटा होने लगा है, लेकिन अब मैं इसे डेली पहनाने लगी हूँ, क्योंकि इसका जब यानी कि तीसरा बर्थडे था जब हमने इसे ये ड्रेस दिलाए थे। तो इसके ड्रेस काफ़ी हो जाते हैं और जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये लंबी होते जा रही है, मोटी नहीं हो रही है, लेकिन लंबी होते जा रही है, तो ड्रेस छोटे होते हैं।
और ये इतना ऊधम करती ना तैयार करते टाइम, आपसे क्या बताऊँ। और इसके मैंने हेयर कट करवा के लेके आई हूँ संडे को, और मैंने भी अपने हेयर कट करवाए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगे इसके हेयर। और ये कंघी नहीं कराने देती, इसलिए मैंने बहुत छोटे बॉय कट करा दी हूँ, क्योंकि कंघी जब नहीं करने देती बहुत परेशान करती है। जब मुझे भी जल्दी रहती है, इसे भी स्किल की जल्दी रहती है, तो उस टाइम प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे करा दो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने बीच में देखा होगा कि मैं इसकी 2 चोटी डाला करती थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उस टाइम पे। और इस समय ना ये काजल लगाने के लिए बोलती है, तो मैं इसको भी काजल लगा दे रही थी। काजल और पाउडर लगा दूँगी तो इसकी फुल हो जाएगी तैयारी। और ये देखिए अपनी लगी हुई है खेल में। और यहाँ मैं सुबह के सारे काम तो निपट चुके थे, बस खाना ही बनाना था। और जब ये घर में नहीं रहते हैं तो थोड़ी सी मैं भी आलसी हो जाती हूँ कि आराम से बनेगा खाना। तो यहाँ पे 10:30 बज चुका था सुबह के। और यहाँ देखिए मैं बोल रही हूँ, देखो हमारी खनक तैयार हो गई है, तो इसकी हेयर स्टाइल कैसे लग रही है। और यहाँ पे ना सभी किराएदार आ चुके हैं, तो घर के बाहर बहुत ज़्यादा वॉइस होती है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह नहाई थी और खनक ने नहाई थी, तो वो वाले कपड़े मैंने धुल ली थी, तो बस उन्हीं में यहाँ डाल दूँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ भी आपको अगर लगे कि वीडियो में कुछ और बेटर मैं कर सकती हूँ तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।